हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एकेडमिक ईयर 21-22 का FIJC बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का लेक्चर। इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी लेसन थे सारे मैं ट्राई करूंगा कि कवर कर सकूं। आज हमारा जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम दो डेफिनेशन करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी। आज छोटा सा लेक्चर होगा बट इसके बाद से जो लेक्चर्स होंगे थोड़े बड़े होंगे क्योंकि सारे डेफिनेशन हमको बाय हार्ट करने हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको जितना पॉसिबल हो सके डेफिनेशन को बाय हार्ट करवा सकूं। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से गुजारिश है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। Let us start with our video. जैसे हम 10th पास होकर 11th स्टैंडर्ड में आते हैं और 11th में हमने अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब सवाल आता है कि सर ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या होगा। जैसे आप लोग सोच रहे हो वैसे ये बंदा भी सोच रहा है कि व्हाट इज बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी तो नहीं सोच रहा है बट सोच रहा क्या है व्हाट इज बुक कीपिंग। मैं भी सोच रहा था, आप भी सोच रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आता ही है कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो जब मैं 11th में गया था तब मैंने भी ये सवाल किया यार व्हाट डू यू मीन बुक कीपिंग। तो मुझे लगता था कि इस सब्जेक्ट में हमको सिखाएंगे अपने बुक्स को कैसे रखना है कवर करके सिस्टमैटिक, मुझे ये लग रहा था। बट लेटर ऑन जब मेरा नॉलेज इसके ऊपर क्लियर हुआ, मेरे सर ने मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि बुक कीपिंग ऐसा होता है, इसके अंदर ये करते, तब जाके मुझे पता चला कि यार बुक कीपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल्स है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा जो मेरे सर ने मुझे डेफिनेशन दिया था बुक कीपिंग का वही डेफिनेशन को आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग। तो मेरे सर आए और मुझे बताए कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग आर्ट्स है, आर्ट्स मतलब कला है। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट्स है। और बुक कीपिंग और एक चीज है वो है साइंस। मतलब ही सेड मी बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट्स एंड साइंस। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट्स एंड साइंस। साइंस क्यों है सर, बिकॉज साइंस चीजों को प्रूव करता है। तो ही सेड कि बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स कला है, तरीका है और साइंस चीजों को प्रूव करता है। तो बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ फिर मैंने बोला सर ये तो अक्षय कुमार जैसा दिख रहा है। सेड वेरी गुड, तो बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अक्षय कुमार, रवीना टंडन। क्या बात है, रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा एंड फरदीन खान। ही सेड मी द डेफिनेशन दिस वे। इन्होंने मुझे बताया कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग आर्ट्स है, साइंस है, अक्षय का, रवीना का, प्रियंका का, फरदीन का। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, बुक कीपिंग ही पढ़ा रहे हो। ही सेड यस बेटा जरा ध्यान देना। तो ही सेड मी बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। अभी भी मैं कंफ्यूज था बट बोला चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ही सेड मी कि भैया अब तक तेरे को क्या पढ़ाया मैंने। तो बोला सर आपने पढ़ाया कि बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। बोला ठीक है इतना तो जरा आप लिख ही लो। तो ही सेड मी बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस। तो मैंने लिख लिया कि बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस। अक्षय, रवीना, प्रियंका के बारे में ही सेड थोड़ा रुक जाना, बेसिक इतना लिख लो फिर आगे लिखते हैं। तो बुक कीपिंग आर्ट्स एंड साइंस हो गया तो हमने स्टेटमेंट आया बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस। अक्षय के बारे में बताया तो अक्षय का मतलब क्या है। तो अक्षय का मतलब है एनालाइजिंग करना। अक्षय का मतलब क्या है, एनालाइज करना, चीजों को समझना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, एनालाइज करना, स्टडी करना। समझ में आया। तो ही सेड मी बुक कीपिंग आर्ट्स एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग है। अक्षय कुमार का ए मतलब एनालाइजिंग है। फिर ही सेड मी रवीना टंडन का आर यानी कि रिकॉर्डिंग है। एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग। जब कोई भी चीज को आप समझते हो, पढ़ते हो तो आप उसको क्या करोगे, लिख के लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। तो एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग हो गया। आगे ही सेट प्रियंका यानी कि पोस्टिंग करना। रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको संभाल के रखोगे आपके नॉलेज में, बट बुक कीपिंग में उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। एनालाइज, रिकॉर्ड, पोस्ट। एंड देन स्टार्टेड विथ फरदीन खान। तो फरदीन खान मतलब फाइनलाइजिंग। अक्षय का ए मतलब एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग।
एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग। ही सेड इतना हो गया। मैंने हाँ सर हो गया। बोले लिख के ले लो। बोला ठीक है सर, लिख के ले लेते। तो हमारा डेफिनेशन हो गया, बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग। अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग। एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। इन्होंने बोला फाइनलाइजिंग तो ठीक है बेटा, बट क्या फाइनलाइज करोगी? क्योंकि बुक कीपिंग है तो किसी ना चीज को फाइनलाइज करना है, और फाइनलाइज किसको करना है? तो वो सामने आपके दिख रहा है। क्या है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है लेटर ऑन समझाऊंगा, बट अभी बेसिक याद रखो कि फाइनलाइज करना है क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनलाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनलाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गया कि बुक कीपिंग आर्ट्स और साइंस है, एनालाइजिंग का, रिकॉर्डिंग का, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग का क्या फाइनलाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनलाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये लाइन भी लिख लेते। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे? तो वापस से आपके सामने पॉपअप हो गया, बुक्स दिख रहा है, बहुत सारा बुक्स दिख रहा है। तो फाइनलाइज करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कहां? तो बुक्स में फाइनलाइज करना है। तो ये लाइन लिख देंगे, ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे, इन द सेट ऑफ बुक्स। देखो आपको डेफिनेशन में वहां पे दिख रहा है, इन सेट ऑफ बुक्स। तो अब तक देखा आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ? सेट ऑफ बुक्स में। और कोई भी चीज आप करोगे तो सिस्टमैटिक वे में करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटिंग साइकिल, यानी कि सिस्टमैटिक वे। कोई भी चीज करना है सिस्टमैटिक वे में, अकाउंटिंग साइकिल में करना है। तो यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर दिया, इन सिस्टमैटिक मैनर। ही सेड दिस इज योर डेफिनेशन फॉर बुक कीपिंग। आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड कि सर क्या मस्त पढ़ा है आपने। तो वापस एक बार डेफिनेशन पूरा देख लेते। तो पूरा डेफिनेशन क्या है? द होल डेफिनेशन इज बुक कीपिंग is arts and science of analyzing, recording, posting, finalizing the financial statement in set of books in systematic manner. This was the definition for bookkeeping. मतलब bookkeeping आर्ट सिखाता है, साइंस सिखाता है, अक्षय, रवीना, प्रियंका, फरदीन का in the financial statement in set of books in systematic manner. I hope आपको ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंट, हिसाब किताब, इतना तो समझ में आ ही गया है। अकाउंट यानी कि हिसाब किताब है। तो व्हाट इज अकाउंटेंसी के बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो है आपका अक्षय कुमार, यानी कि आपने अभी पढ़ा एनालाइज करना, एंड दूसरा है इरफान खान। तो अकाउंटेंसी के अंदर ही सेड अक्षय कुमार एंड इरफान खान, ये दो बंदे को याद रखो। अक्षय कुमार के रेगुलर पिक्चर्स आते हैं, बराबर है कि नहीं? रेगुलरली पिक्चर्स आते हैं। इरफान खान वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड था, जिनके पिक्चर्स देख के आप ज्यादा इंप्रेस्ड होते थे, ज्यादा अर्निंग्स होता था। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी वही है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू अक्षय एंड इरफान खान ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, accountancy refers to what? Accountancy refers to Akshay and Irfan Khan of business transaction. That's it, खत्म हो गया। इतना ध्यान में रखना, आपको हो जाएगा। अकाउंटेंसी क्या है? तो अक्षय एंड इरफान खान ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। खत्म हो गया अकाउंटेंसी का डेफिनेशन। आप बोलोगे यस, तो बोलूंगा यस सर खत्म हो चुका है, जरा ध्यान देना। ए फॉर एनालाइजिंग एंड इरफान खान का मतलब है इंटरप्रिटेशन। एनालाइज स्टडी करोगे तो इंटरप्रिटेट करोगी, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने कितना दिया, इससे कितना मिलने वाला है। इंटरप्रिटेट करना किस चीज के बारे में? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। दैट्स इट। तो आपका डेफिनेशन है यहाँ पे अकाउंटेंसी रेफर्स टू अक्षय यानी इरफान खान, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे अक्षय मतलब एनालाइजिंग, इरफान खान यानी कि इंटरप्रिटेशन। क्या बात है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू व्हाट? अकाउंटेंसी रेफर्स टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या? तो आपको बताया था मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे तो ये बात ही नहीं आने वाली, क्या यहाँ पे क्या नहीं, कहाँ पे आएगा? तो कहाँ पे आएगा? बुक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से पॉपअप हो गया आपको बुक्स के अंदर। तो ये लाइन लिख देंगे इन सेट ऑफ बुक्स। और कैसे? वंस अगेन ये भी क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। तो इन सिस्टमैटिक मैनर। तो दिस वाज योर डेफिनेशन फॉर बुक कीपिंग। फिर से एक बार डेफिनेशन पूरा देखते हैं। अकाउंटेंसी रेफर्स टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर। दैट्स इट, डेफिनेशन फॉर बुक
कीपिंग हो चुका है। फिर से दोनों डेफिनेशन एक बार लेंगे। आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ सके। धीरे धीरे ज़्यादा डेफिनेशन लेने वाला हूँ। देखो, दिस डेफिनेशंस आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में अगर ये बेस क्लियर नहीं करोगे तो आपका अकाउंट का सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। अभी भी बोलता हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना ईजी हो सके चीज़ों को करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ एंड हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। लेट देम नो कि भाई वीडियोस लेक्चर्स रेगुलरली स्टार्ट होने वाले। डू सब्सक्राइब द चैनल, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि हम मेहनत सिर्फ आप ही के लिए करने वाले हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आ जाते हैं आंसर की तरफ। तो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in set of books in systematic manner. Accountancy refers to Akshayan in fund and analyzing and interpretation of business transaction in set of books in systematic manner. बस ये याद रखना है, आपका डेफिनेशन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।